संभाले हैं। वाह 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 वाह। अगर नहीं विश्वास देख लो, नाक नकेले डाले हैं, पत्नी नहीं संभाल सका वो पूरा देश संभाले है। समझदार जोखिम नहीं लेते, उठा लेना पंक्तियां, समझदार जोखिम नहीं लेते, योगी जैसी मौज मना लो। अटल बिहारी जी कह गए हैं दूध पियो पर भैंस न पालो। अब आपको बहुत अच्छे लोग हैं। एक बार सब मैं हरिद्वार गया, मैं एक कविता सुनाऊंगा आपको बहुत अच्छी थी। आप लोग जो कहेंगे कि आपने रात काली की तो आपने क्या सुना, जो लोग चले गए वो प्रायश्चित करेंगे। यूट्यूब पर भले सुन लें, सुनना। मैं हरिद्वार गया, दादा आप सुन लेना, मैं प्लीज बस उठना मत। नहीं आप जा रहे हो अब का वो क्या करें, वो उनका जमाना होता, उनकी सरकार होती, मनमोहन क्या नाम था उनका, मोरारजी देसाई। हाँ मोरारजी देसाई की तो हम आपसे नहीं कहते, अब तो जाना तो पड़ेगा ही। अब आप चले जाओ पर। अच्छा हाँ ठीक बैठो, हम बैठ। अरे बहुत बहुत बुजुर्ग लोग हैं। हाँ सुनिएगा, आनंद लेना। मैं हरिद्वार गया था, सच कहता हूँ साहब, और हरिद्वार में एक आश्रम में घुस गया। लड्डू भाई आप सुनना, वो दरअसल मेरे पिताजी जी का स्वर्गवास हो गया था। मैं हरिद्वार उनके फूल चढ़ा। दादा बैठ जाए प्लीज, कहीं जा रहे हैं क्या? अरे हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो? हाँ ऐसे बैठ जाओ, ताली बजाओ उनके लिए, ताली बजाओ, ताली बजाओ ऐसे। हाँ बैठे रहो, बैठो। वो एक बार एक बस में एक सिपाही बैठा था और आगे जाके उतरने वाला था, तब एसपी साहब उसमें चढ़े। उन्होंने कहा अरे कहाँ जा रहे, बैठो बैठो बैठो। सिपाही बैठ गए। अगले स्टेशन में फिर वो उतरने वाले थे। सिपाही कह रहे बैठो 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 बैठो, हमारी बस से खड़े हो रहे हो, हमारे सम्मान में खड़े हो रहे, बैठो बैठो बैठो। अगले स्टेशन फिर वो उतरने वाला था, अरे बैठो बैठो बैठो। मैंने कहा सर 2 स्टेशन आगे आ गया हूँ, तुम्हारे सम्मान में नहीं, मेरी स्टेशन निकल रही है। स्थिति इनकी है। आप सुनिए, मैं सुनाता हूँ। मैं उस आश्रम में पहुँच गया साहब, वहाँ एक बाबा जी बैठे थे, और बाबा जी सबकी समस्याएं निपटा रही थी, और मेरी भी एक समस्या थी। हमने बाबा जी के पैर पकड़कर मैं यूं बोला रोता रोता, बाबा जी के पैर पकड़कर मैं यूं बोला रोता रोता, मेरी पत्नी को समझा दो, वह सोती में कपड़े धोता। बाबा बोले धूर्त कहीं के, बुद्ध से पैदा रट्टू तोता, और पत्नी को ही समझा लेता तो मैं ही क्यों बाबा होता। वाह 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 वाह। जे स्थितियाँ हैं साहब बाबाओं की। वो हमें तो कक्षा 8 में पढ़ता था, तो मेरी बस्ती में एक बाबा जी आए साहब, सुन लेना एक कविता पढ़ने, इसके बाद मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ। मेरी बस्ती में एक बाबा जी आए, अकबाल साहब, उन्होंने प्रवचन सुनाए। मानव शरीर नश्वर है, इसमें हड्डियाँ हैं, मांस है, खाल है, घर गृहस्थी जी का जंजाल है, इससे नाता तोड़िए, परमपिता परमेश्वर से संबंध जोड़िए। उन्होंने इतने ऊंचे आध्यात्मवादी विचारों को छुआ कि हमारी बस्ती के रामलाल पर कुछ ज़्यादा ही असर हुआ। वह सवेरे अपनी पत्नी को लाकर बोला, बाबा जी मैं भी बाबा होना चाहता हूँ, लेकिन मैं पत्नी नहीं होने देती, इसे भी समझाइए, इसे प्रवचन सुनाइए। बाबा जी ने इतने प्रवचन सुनाए कि सुबह शाम के अभ्यस्त हो गए। रामलाल तो बाबा नहीं हो पाया, बाबा जी ग्रस्त हो गए। ये स्थितियां साहब। आइए कविता सुनाते हैं साहब आपको, सुने। हाँ आनंद लेना साहब। वैसे आप भी चले। हाँ हाँ अच्छा, तो मैं तब तक रुका रहूं कि पढ़ूं? अच्छा तो ठीक है। अच्छा जे समस्या ये सी है कि रुका नहीं जा सकता। एक लड़का तो शादी पे उसके फेरे पड़ रहे थे, तो बोला कि वो पंडित जी रुक जाओ। वो पंडित जी का क्या बात है कि नहीं, वो काम है कि जो रुका ही नहीं जा सकता, आप फेरे रोक दो, लेकिन ये काम नहीं रुकेगा। आइए मैं पढ़ता हूँ, सुने। आपने शायद इस कविता को कहीं सुन लिया हो, लाफ्टर टेलीविजन से सुन लिया हो, लाफ्टर चैलेंज पर कहीं सुन लिया हो, है ना, शैलेश अरोड़ा जी के यहाँ से सुन लिया हो, लेकिन फिर भी सुन लेना। 7 साल शंकर की सेवा, एक और गया, बैठ जाओ। हाँ अब कुर्सी की तलाश में है। वो दिनेश रघुवंशी ने 4 पंक्तियाँ कही हैं कि तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए, जो सुना तुमने अभी तक अनसुना उससे अधिक है, जो कहा मैंने अभी तक
अनकहा उससे अधिक है। मैं तुम्हारी और अपनी ही कहानी लिख रहा था, वक्त ने हम पर दिखाई मेहरबानी लिख रहा था। पत्र मेरा अंत तक पढ़ते तुम्हें मालूम होता, मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी लिख रहा था। वाह वाह वाह, बहुत दूर से चल के आया हूँ साहब, आप अपने घर चले जाएंगे, मुझे तो अभी 170 किलोमीटर चलना है और मैं पढ़ रहा हूँ रात में, तो आप भी सुन लीजिएगा, है ना, बस सुनेगा। 7 साल सुने अकबर जी, आप सुन लेना, हम वो पेमेंट तो आपके ही पास फंसा है। हाँ ठीक है, आप सुन लो, आपने अगर पास कर दी तो ठीक है। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना। वैसे मैं राजनीति पर कविता पढ़ता नहीं हूँ सर, इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि 2 कौड़ी की राजनीति पे 1 लाख की कविता क्यों बर्बाद करूँ। वाह। और वैसे तो व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं, वकील बात बात में से बात छांट लेते हैं, पुलिस वाले थोड़ा सा पीट पाट लेते हैं, अधिकारी हल्का सा हमें डांट लेते हैं। राजनीति करना सबसे कठिन है, वे ही कर पाते जो थूक चाट लेते हैं। वाह। आइए मैं 4 पंक्तियाँ वहाँ से उठाता हूँ, उठा लेना, मुझे विदा करना, नहीं तो एक कविता माँ पे और सुना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। सुने। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर, अर्जित की थी कठिन भावना, घोर तपस्या की थी हमने, तब शिवजी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले, एक रात सपने में आए, कान पकड़कर बोले हमसे, बता कष्ट क्या काम करूं। मैं ये हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर पैर परूं, राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। वाह वाह। राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगना मेरी बेपर्दा औकात करो, चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो, उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं। गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लवार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले, रिश्वतखोर हरामी 100 हों, ठग पूरे 45 हों, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 4700, ढोंगी बेईमान 66 58 छलछंदी हों, एक साथ सब मरे इकट्ठे नरकलोक में बंदी हों, उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक। अभी पूरा थोड़ी हुआ है, वाह, अभी तो आधा ही पढ़ा है हमने। तब नेता एक जन्मता है और कभी कभी यह होता करने से संयोग नहीं, कोई नेता पैदा कर दूं मेरे बस का रोग नहीं। वाह वाह वाह। आइए मेरे भाइयों, अश्नेरा के अकबाल समाज के अकबालों, मैं एक कविता साफ पढ़ना चाहता हूँ। ये अब तक मैंने अपने मन से पढ़ा, एक कविता मैं आपके मन की पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दे दें हमें, मेरा थोड़ा सा हौसला पे कर दें। बोल राधे कृष्ण की। सवेरे जब आपसे लोग पूछेंगे आपने क्या सुना, तो हो सकता है आप हास्य की कोई बात न बता पाएँ, लेकिन मैं जो कविता पढ़ने जा रहा हूँ हो सकता है उसकी 4 पंक्तियाँ आपको याद रह जाएंगी। आप उन लोगों को बता देना जो लोग चले गए हैं। सुनता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, सुने, अगर बीच में मुझसे जुड़ जाइए। बेटा इधर देख लो, तुम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, पढ़ो, आगे आ जाओ। मैं जब तुम्हारे जैसा था तो ऐसे ही बातें किया करता था। हाँ सुने, केवल पढ़ो, अब तो मन लगा के। हाँ, मैं और क्या, मैं बेमन से पढ़ रहा हूँ क्या? मैं बीच में बोलने की आदत बहुत है। वहाँ वो रेलगाड़ी में एक आदमी जा रहा था, एक आदमी की तो लड़ाई हो गई, उसने कहा गए तेरे 64 दांत तोड़ दूंगा, उसने कहा ये आदमी के तो 32 ही होते हैं। बोलो मुझे पता था बीच में तू जरूर बोलेगा, 32 तेरे भी है। सुने, आइए मैं पढ़ता हूँ कविता, सुने।
अच्छा सुनिए, विधवा जवानी में हुई, सुनना बेटा सुन ले, मैं तुम्हें सबूत करता हूँ। हाँ, उसे उठा के ले जाना, अपनी माँ के चरणों में रख देना। सुनना, विधवा जवानी में हुई, तकदीर की मारी, जिंदगी का हर जुआ थी, भाग्य से हारी। लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, गोद में उसकी दिया भगवान का बच्चा, टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था। देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी, उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी, कांपती सर्दी में आंचल से उसे ढकती, पेट से रोटी बचाकर लाल को रखती, जागकर उसको सुबह आशीष देती थी, भावनाएं बेचकर वह फीस देती थी, सोचती थी पुत्र पैरों खड़ा होकर सुख हमें देगा मेरा बेटा बड़ा होकर। साधना सच्ची, इरादा सख्त कट्टर था, माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। मंजिल उसे जब मिल गई, शादी रचाई थी, पत्नी बड़ी ही खूबसूरत मैम आई थी, रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था, माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। वाह। माँ के पुराने सब कष्ट भूल बैठा था, मौन यौवन की खुशी से खेलती कैसे, आधुनिक लड़की सास को झेलती कैसे, बेटी बड़े घर की नवाबी छांटती रहती, छोकरी कल की हमेशा डांटती रहती, सहन शक्ति चुक गई थी रोज का रगड़ा, नित नई हर बात पर होने लगा झगड़ा। क्रोध में पत्नी पति से एक दिन बोली, जी हमारी दुर्दशा बहुत कुछ होली, आज होगा फैसला क्या नेक रहेगी, बुढ़िया रहेगी या खेम बस एक रहेगी। पत्नी रुआसी देखकर होठों पे गाली थी, धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी। धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी, काबिल बनाया था जिसे 25 साल में, धक्का लगाया था उसने वृद्ध हाल में, देह में दम थी नहीं फुर्ती न चाल में, वह नौकरी करने लगी थी अस्पताल में। बेटा बहू दोनों बड़े ही प्यार से जीते, 2 साल भी उनको नहीं अच्छी तरह बीते, होनी बड़ी बलवान थी भगवान की लीला। बेटा वहीं आया बदन का रंग था पीला, देखकर उसको बड़ी हैरान दंग थी, बाजुएं थामे हुए बीबी भी संग थी। विधि का विधान है कभी मासा कभी तोला, विधि का विधान है कभी मासा कभी तोला, जांच जब उसकी हुई तो डॉक्टर बोला, अनुमान है ये रोज ही पीते शराब हैं, इनकी दवा होगी नहीं गुर्दे खराब हैं। वाह वाह वाह। इनकी दवा होगी नहीं गुर्दे खराब हैं। और पत्नी से कहा कि पति हैं तुम्हारे तो बिहू रचना तुम्ही भेदो, सिंदूर की रक्षा करो गुर्दे इन्हें दे दो। मैं बोली लाभ क्या खतरा भरा डर है, यह जिए या हम जिए हक तो बराबर है, मार कर हमको अगर इनको बचाएं